रही है, तेरे जाने के बाद भाइयों के बीच में कभी भी दरार मत आने देना, और तू जिस घर में जाएगी उस घर में कभी भी बंटवारे की बात मत करना। ये संस्कार अपनी बेटियों को देना है। तो समस्त माताओं से मेरा निवेदन, अगर आप ऐसा संस्कार अपनी बेटी को देंगे तो कोई भी ससुराल जाकर कोई भी लड़की घर में बंटवारे की बात नहीं करेगी और कोई भी परिवार बिखरने से बच जाएगा। तो आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन। अच्छा ये बताइए, हमारी माताओं से मेरा प्रश्न है, जब आप लोग यहाँ के मेहमान हो कि यही के हो? मेहमान, अच्छा ड्रेस देख कर लग रहा है मेहमान है। तो इधर आप लोग गांव वाले हो ना, पिपरिया वाले? तो पिपरिया वाले बताओ, आप लोग जब यहाँ बहू बनकर आए, नई नवेली दुल्हन थी, घूंघट में थी, जब यहाँ बहू बनकर आप आई तो भैया लोग एक में थे कि अलग हो गए थे? पिपरिया वाले खाना खा के आए हो कि नहीं आए हो? अच्छा एक में थे, मतलब आप लोग बहू बनकर आए तो भैया लोग एक में थे, और आपके आने के बाद भैया लोग बंटवारा हो गए। मतलब गड़बड़ी यही से है ना? आपके आने से पहले जब भाई भाई एक में रह सकते हैं और आपके आने के बाद एक साल भी ढंग से नहीं होता, बंटवारा हो जाता है। तो समस्त बहनों से मेरा निवेदन, आप जिस घर में जाती हो कभी भी घर में तोड़ने की बात मत करना। अगर आप तोड़ोगी तो ऊपर वाले भी देख रहे हैं, क्योंकि एकता में जो प्यार, जो ताकत होती है वो अलग होने में नहीं रहता। तो आप सबसे मेरा यही निवेदन, और खासकर समस्त युवाओं से जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनसे निवेदन कि आप इस राम लक्ष्मण से, रामायण से कुछ शिक्षा लेने का प्रयास कीजिए। हम राम कथा तो सुनते हैं मगर उस कथा को अपने जीवन में नहीं उतार पाते। जब भी बंटवारे की बात आए एक बार झुक जाना और यही कहना कि भाई ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं, ये खून के रिश्ते बड़े अनमोल हैं, इनको तू बेकार न कर, मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, अरे मेरा भी हिस्सा तू ले ले भाई, मगर मेरे घर के आंगन में दीवार न कर, घर के आंगन में दीवार न कर। इतना प्यार होना चाहिए भाई और भाई के बीच में। आइए से ही समुद्र जी राम जी के चरणों में गिरा। राम जी समुद्र से प्रश्न करने लगे, कहने लगे, हे समुद्र जी बताइए, सबसे पहले तो ये जो मेरा धनुष है उसमें अगली बाण की प्रत्यंचा चढ़ गई है, अब बताइए कि मैं इस बाण का उपयोग कहाँ करूं, क्योंकि मैं एक क्षत्रिय हूँ, साथ ही साथ एक रघुवंशी हूँ, और कोई भी रघुवंशी के धनुष में एक बार बाण की प्रत्यंचा चढ़ जाए तो वो बाण वापस सर्कस में प्रवेश नहीं करता। बताइए इस बाण का उपयोग मैं कहाँ करूं? तो समुद्र ने कहा, प्रभु उत्तर दिशा में कई प्रकार के राक्षस हैं, आप इस बाण का प्रयोग वहां कीजिए। अब राम जी ने दूसरा प्रश्न किया, कहने लगे, हे समुद्र बताइए, इतना बड़ा आपका विशाल क्षेत्र और मेरी 18 पद्म वानर की सेना, तो मैं इस सागर से पार कैसे जाऊं? तो समुद्र ने कहा, प्रभु आपके वानर सेना में नल और नील नाम के 2 वानर भाई हैं, दोनों में वो शक्ति, वो क्षमता है कि कोई भी वस्तु को एक बार हाथ से छू दे और छूकर पानी में डाल दे तो वस्तु चाहे बड़ा सा बड़ा पत्थर हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो, वो पानी में डूबेगा नहीं, तैरने लग जाएगा। समुद्र ने ये कहकर विदा ली। अब राम जी ने पूरे अपने वानर सेना में ये आह्वान किया कि हे वानर भाइयों, आज आप सबके श्रम का दिन है, परिश्रम का दिन है, आप सब जाइए, हर दिशा में बट जाइए, जहाँ जहाँ भी बड़े बड़े पत्थर, पहाड़, पेड़ पौधे, जो कुछ भी सामने में दिखे उसको लाइए और ला कर नल नील को दे दीजिए। सारे वानर सेना इधर उधर हर दिशा में बिखर गए, जहाँ भी पत्थर मिलता, पहाड़ मिलता, लाते ला कर नल नील को दे देते, और जैसे ही नल नील उनको छूते और पानी में डाल देते, सच में संत समाज बड़ा बड़ा पत्थर भी पानी में तैरने लग जाता, मगर जैसे ही नल नील उनको
पानी में डालते वो तैरने लग जाते। जामुन जी देख रहे थे, कहने लगे कि भाई आप बड़ा अच्छा है कि पत्थर पानी में तैर रहा है। संत समाज, एक बार की बात है, इसी से एक कथा आती है अध्यात्म रामायण में। जब सारे वानर सेना बड़े बड़े पत्थर पहाड़ ला रहे थे, उसी समय हनुमान जी भी पत्थर पहाड़ लाने के लिए चले गए। उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे छोटा मोटा पत्थर लाऊंगा, पहाड़ लाऊंगा, कितना बार आऊंगा जाऊंगा, इससे अच्छा बड़ा सब पर्वत ले आता हूँ ताकि वो एक ही बार में आ जाए और समुद्र के बहुत सारे जगह को घेर ले। तब हनुमान जी थोड़ा दूर निकल गए पहाड़ खोजने के चक्कर में, और जैसे ही दूर चले गए, इधर सारे वानर सेना छोटे छोटे पत्थर पहाड़ लाकर समुद्र में एक रास्ता का निर्माण हो गया। जैसे ही हनुमान जी पर्वत को उठा के ला रहे थे, राम जी ने संदेश दिया कि अब जो कुछ भी पहाड़ पत्थर ला रहे उनको वहीं पे रोक दीजिए, क्योंकि अब समुद्र में रास्ता बन गया, अब हमें एक भी पत्थर की आवश्यकता नहीं है। तो हनुमान जी को भी संदेश दिया गया। हनुमान जी ने जैसे ही संदेश सुना, उस पत्थर को वहीं पे रख दिया। जैसे उस पहाड़ को रखने लगा, वो पहाड़ रोने लगा। हनुमान जी ने पलट के देखा कि रो कौन रहा है। हनुमान जी ने देखा कि जिस पर्वत को हनुमान जी उठा के ला रहे थे, वो पर्वत रो रहा था। उन्होंने पूछा हनुमान जी ने कि पहाड़ भाई तू रो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा, हनुमान जी जिस हिसाब से आप मुझे वहां ले जा रहे थे राम जी के पास, मैं भी मन में बड़ा ही मेरे उत्साह था कि मैं राम जी के पास जा रहा हूँ, राम जी की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। जब मैं समुद्र में रास्ता बनूंगा, उस रास्ते में राम जी मेरे ऊपर अपने चरण रखेंगे, चरण को छूते ही मैं धन्य हो जाऊंगा। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, हनुमान जी आप मुझे राम जी तक पहुँचा दीजिए। हनुमान जी ने कहा, हाँ भाई मैं भी यही चाहता था, मगर अब समुद्र में रास्ता का निर्माण हो चुका है, ले जाने से भी कोई मतलब नहीं, आप यहीं पे रुक जाइए। वे और जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा नहीं मैं राम जी के पास जाना चाहता हूँ, मुझे एक बार ले जाइए। तब हनुमान जी कहा, आप 2 मिनट यहाँ रुकिए, मैं भगवान राम से भी पूछ कर आता हूँ। हनुमान जी गए, राम जी से पूछने लगे, कहने लगे प्रभु वो जो गोवर्धन पर्वत है ना, बड़ा रो रहा है और आपकी सेवा करना चाहता है, अब बताओ कि मैं क्या करूं? राम जी ने कहा, हनुमान आप गोवर्धन को ये कहिए कि मैं इस जन्म में उनकी सेवा को स्वीकार नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि रास्ता का निर्माण हो चुका है। तो गोवर्धन को ये कहिए कि मैं अगले जन्म में कृष्ण के रूप में अवतार लूंगा, उस समय जरूर मैं उनकी सेवा को स्वीकार करूंगा। तब हनुमान जी वो संदेश गोवर्धन पर्वत के पास लेके गए, और सच में गोवर्धन भी मान गया, और भगवान ने अपना वादा, अपने कस्में निभाई। और जैसे ही राम अवतार के बाद 8वां अवतार कृष्ण अवतार हुआ। जब कृष्ण अवतार हुआ तो आप सब उस घटना को जानते हो, जब ब्रज क्षेत्र में इंद्र का प्रकोप बढ़ गया, घमाघम वर्षा हुई, बारिश हुई, पूरा ब्रज क्षेत्र डूबने लगा, पूरे घर परिवार तहस नहस हो गए, लोगों के लिए न रहने का ठिकाना था, न कहीं ठहरने का ठिकाना था। उस समय 7 वर्ष के छोटे से बालक श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली से उसी गोवर्धन पर्वत को उठाया था और पूरे ब्रज क्षेत्र की रक्षा की थी। ये है भगवान के वादे, भगवान के नियम। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, अपना मान भले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। आज धन्य है भगवान के ऐसे भक्तों के प्रति प्रेम को। भगवान जो वचन देते हैं, जो वादा करते हैं, उसको जरूर निभाते हैं। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। आज धन्य है भगवान के ऐसे भक्तों के प्रति अपार प्रेम को, श्रद्धा को। आज यहाँ पे समुद्र में सेतु का निर्माण हो रहा है। जैसे ही वानर सेना पत्थर को लाते और पत्थर समुद्र में तैरने लगता, मगर जामुन जी बड़े
अनुभवी थे, क्योंकि सबसे बुजुर्ग वही थे वानर सेना में। जामवंत जी ने देखा पत्थर पानी में तैर रहा है, मगर एक पत्थर उत्तर दिशा में बह रहा है, एक पत्थर दक्षिण में बह रहा है। ऐसी सारे पत्थर बहते गए तो पूरा समुद्र में पत्थर पत्थर भर भर हो जाएगा, मगर समुद्र में रास्ता का निर्माण नहीं हो पाएगा। अब हम क्या करें? जामवंत जी ने कहा कि भाइयों, आप सब पत्थर को पानी में डाल रहे हो, मगर ये एक दूसरे से चिपकेंगे कैसे? आज हनुमान जी महाराज ने जैसे ही ये देखा, हनुमान जी ने कहा कि चलो मैं कुछ करता हूँ। तो हनुमान जी ने क्या किया? एक पत्थर में लिख दिया रा, दूसरे पत्थर में लिख दिया माँ। जैसे ही रा और माँ लिखा, दो पत्थर एक दूसरे से चिपक गए और राम 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 कह के पूरे सागर में एक सेतु का, एक पुल का निर्माण हो गया। आज धन्य है राम के उस पावन नाम को, इसीलिए कहा जाता है राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। राम नाम आधार जिन्हें, राम नाम आधार जिन्हें वो जल में राह बनाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। आज धन्य है भगवान की